सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कैसे इस्तकबाल करेंगे? गुज़िश्ता हम पूरे 5 साल से देख रहे हैं, नून लीग का कोई जलसा नहीं हुआ, कोई इज्तिमा नहीं हुआ, किधर थे सारे? मियाँ साहब की उम्मीद लगी है तो वापस आ गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी सफ़र के लिए जहाँ पर वो छोड़ कर गए वापस लेकर आएंगे पेट्रोल को वापस लाने के लिए 65 रुपए पर। आप जैसे शेर जवान इस वक्त नून लीग का हिस्सा हैं, पीटीआई के लोंडे लपाड़े वो मम्मी डैडी बर्गर से बच्चे आपसे क्यों नहीं संभाले जा रहे हैं? नून लीग वालों को पटवारी कहते थे, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं ज़ैन हसन भट्ट। जब से नून लीग के कारकुनों को उम्मीद लगी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आ रहे हैं, नून लीग के जो कारकुन हैं वो बरसाती मेंढकों की तरह जनाब बाहर निकल रहे हैं, उमड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आज नून लीगियों को छेड़ने का हमारा मूड है। हाँ जी, ओए तुझे छोटे छोटे आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्या कहना इंशाल्लाह ताला क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनको जोश खरोश से इस्तकबाल किया जाएगा, लाखों की तादाद में उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में। कहते हैं नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में बेहतरी लेके आ सकते हैं, कैसे लेके आएंगे? जब 2013 में अंधेरे थे इस मुल्क में तो नवाज शरीफ भी आए थे, उन्होंने इस मुल्क को अंधेरों से निजात दिलाई थी कि इस मुल्क में अगर उनके जो काम है, उनके तरक्याती काम है, इस मुल्क के निकाल दो इस मुल्क में से तो खंडरात का मंजर ये मुल्क पेश करेगा। अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 1.5 साल, जी जी, तो जो वो बेहतरी नहीं आई, मजीद महंगाई। वो इस वजह से जो इमरान खान का बोया हुआ था वही वो काट रहे थे, और अगर हम ये ना करते तो आज हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ होता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आज रावलपिंडी शहर में ये इस तकरीब का इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मायूसी के इस दौर में ये बात पाकिस्तान की आवाम को अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है कि अगर इस मुल्क को कोई तरक्की के रास्ते में डाल सकता है तो वह मियाँ नवाज शरीफ है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब इसको तरक्की की राह पे लेके आ सकते हैं। गुज़िश्ता हम पूरे 5 साल से देख रहे हैं, नून लीग का कोई जलसा नहीं हुआ, कोई इज्तिमा नहीं हुआ, किधर थे सारे? मियाँ साहब की उम्मीद लगी है तो वापस आ गए हैं। देखिए जी, पहली बात है कि मुस्लिम लीग का, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग का दूसरा नाम मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के रूह रवां हैं। पाकिस्तान मियाँ साहब हैं तो मुस्लिम लीग है। बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ हैं तो मुस्लिम शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज। देखें, शहबाज शरीफ साहब का एक अपना रोल है मुस्लिम लीग के अंदर, लेकिन जो मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ लोगों की है और जो उम्मीदें अवाम की नवाज शरीफ के साथ हैं वो किसी और से वाबस्ता नहीं हो सकती। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि साजिशें अपने अंजाम को पहुँच रही हैं। 2017 के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, यह पाकिस्तान का हर शहरी, हर समझदार बंदा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि एक ऐसे सपने दिखाए गए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो सिवाय धोखे के और पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जाने के सिवा कुछ नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं आ जाए तो अच्छी बात है, तो अल्लाह पाक खैर करे, खैरियत से लेके आए उन्हें। 3 साल किधर रहे हैं मियाँ साहब के? जो है वो जब हुकूमत में नहीं थे उधर थे, नून लीग के कारकुन किधर थे? सारे इधर थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहीं नहीं गया था। मियाँ साहब भी गए थे, वो बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बात की हमें खुशी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके कैंडिडेट हैं, तो हम उनका भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे। क्या मियाँ साहब बेहतरी ला सकते हैं मुल्क में? महंगाई देखे कितनी हो गई है। उनके न होने की वजह से हुई है ना, उनके होते हुए आप आज भी अंदाज़ा करें वो चीनी किस तरह किलो थी उस टाइम जिस टाइम मियाँ साहब थे। 24 करोड़ आवाम है, 24 करोड़ आवाम, कैसे मियाँ साहब अकेले इसको कवर करेंगे? इंशाअल्लाह देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मियाँ साहब कुछ बेहतरी करेंगे। खान साहब ने भी उम्मीदें दी थी आवाम को। सर खान साहब ने खाली हवा वाली बातें की थी ना, ये मियाँ साहब हमारे अमली काम करते हैं, ये हवा वाली बातें करते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह हमारे मन में बहुत उम्मीद है। मियाँ साहब ने मुल्क को एटमी पावर बनाया, मोटरवेज, हॉस्पिटल, वो तो भुट्टो के दौर से शुरू हुआ था एटमी पावर हुआ, मगर हर क़यादत जो भी तहरीक आई उन्होंने ये काम इतने नहीं करवाए जितने मियाँ साहब ने करवाए। मियाँ साहब का हम दिल से तगड़ाइयों से खुशामदीद कहते हैं उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बात सुनेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी लाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मियाँ साहब के जो है एक बड़े जोशीले कारकुन हैं और पंजाब के MSF के सदर भी हैं। इनसे जानते हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मियाँ साहब जी देखें, इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को उनकी वापसी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर वो छोड़ कर गए थे
जो मुल्क के हालात उस वक्त काफ़ी मुल्क में खुशहाली भी थी और बेहतरी भी थी। इंशाल्लाह ताला वहीं से वो सफ़र का आगाज़ करेंगे ताकि एक दफ़ा फिर वहाँ से तो नहीं होगा। देखे जरदारी का दौर था, जरदारी ने हुकूमत छोड़ी जनाब, 120 रुपये पेट्रोल था। वहाँ से तो सफ़र नहीं है, सफ़र तो बहुत दूर है अभी। मेरा मकसद कहने का ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी सफ़र के लिए जहाँ पर वो छोड़ कर गए थे वापस लेकर आएंगे पेट्रोल को वापस लाने के 65 रुपये पर। ठीक है। अब जारी बात है, आपको पता है कि इसमें मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बीच में कोरोना क्राइसिस भी रहे हैं और दूसरी हुकूमतें जो रही हैं ना तजर्बाकार हुकूमत थी जिसके आपको देख लें कितने मशीर बदले, ख़जाना के कितने मशीर और वज़ीर बदलते रहे। हर 6 माह बाद आप देख लें उनके 3.5 पौने 4 साल अदवार में 3-4 मिनिस्टर बदले, 3-4 उनके चेयरमैन बदले, 8 FBR के चेयरमैन बदले। तो ज़ाहिर बात है वो तजर्बे ही होते रहे मुल्क के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर बात है वो आएंगे और इंशाल्लाह ताला इस जो मुश्किल जो माशी हालात है, जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंजिंग मसला है इस वतन अजीज़ का, ताकि उसमें से निकलेगा ताकि आम आदमी अच्छा, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, नून लीग भी जो है वो एक्टिव हो रही है, बाहर निकल रहे हैं, जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं। क्या वजह है? 5 साल किधर रहे हैं? देखें मियाँ साहब 5 साल तो नहीं, मियाँ कारकुन किधर रहे हैं? कारकुन देखें ज़ाहिर बात है जब कायद जो होता है, कायद ज़ाहिर बात है कायद जब खुद मौजूद होता है तो उसमें मरियम नवाज साहिबा बहुत एक्टिव थी, कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान कराची तक हर जगह जाती थी, मगर वो माहौल नहीं देखा। क्या जारी बात है, देखें पार्टी के जो कायद और सरबराह हैं वो मियाँ नवाज शरीफ है। देखें पार्टी में होता है 1, 2, 3 लीडरशिप इस तरह होती है। देखें जारी बात है मियाँ साहब जारी बात है आते हैं किसी भी जगह पे जाते हैं, सबसे बड़ा क्राउड उनका इकट्ठा होता है। पार्टी हवाले से देखें, अवामी हवाले से देखें, सेकंड में देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते हैं, इस तरह मरियम नवाज साहब हैं। जारी बात है देखें ना लीडरशिप में होता है ना। अब आहिस्ता 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 जारी बात है कि वो जा रही हैं। मियाँ साहब वापस आएंगे, क्या अवामी रद्द अमल है? कारकुन फिर से मुनज़्ज़म हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह? क्योंकि पहले भी देखें बात यह है कि मियाँ साहब तो वैसे ही कारकुनों की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान की आवाम देखें। कारकुन भाग के इधर उधर की पार्टियों में गए थे, PTI में गए थे, वो किधर जाएंगे? देखें वो सब भी वापस आ जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह आपको बताऊँ ना, देखें मियाँ साहब देखें उन पर ट्रस्ट करती है आवाम, क्योंकि देखें माजी में जब भी किसी दौर में माशी चैलेंजेस हुए, महंगाई हुई, हमेशा ऊपर ही गई। अगर कोई अच्छा किसी ने किया भी होगा तो वो रोक दी होगी वहाँ पर आकर, उसने किसी ने भी कमी नहीं की। आप पिछली सारी हुकूमतें उठा कर देखें। एक बड़ा मशहूर नारा है, मियाँ दे नारे वजनगे इंशाल्लाह वजनगे। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ डिवीजनल सदर हैं नून लीग के जो हैं, उनसे जानते हैं कि मियाँ साहब वापसी की उम्मीदें लगा बैठे हैं आवाम को, तो क्या कहना चाहेंगे ये? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह अभी आपने मेरे भाई पंजाब सदर ख्वाजा शहजाद साहब से एक बात पूछी कि जब मियाँ साहब 2013 में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने, आपने एक बात इससे पूछी अभी, आपने कहा कि इन्होंने पूरी बात आपको बता भी दी कि उस टाइम मुल्क में दहशतगर्दी थी, उस टाइम मुल्क में अंधेरों का राज था। सिर्फ वाहिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जिन्होंने आके इस मुल्क की पहले भी और आज भी, उसकी मिसाल आप ले लेना कि आज इस मुल्क को 75 साल इस मुल्क को हो गए बने हुए। सिर्फ आप 8.5 साल दौर मियाँ नवाज शरीफ का एज ए प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क से उठा लें, सिर्फ गोरों की ट्रेन और अयूब खान के 3 डैम बचेंगे। सब काम मियाँ नवाज शरीफ ने किए। मुझे आप एक बात बताएं कि देखिए आप जैसे शेर जवान इस वक्त नून लीग का हिस्सा हैं, PTI के लोंडे लपाड़े वो मम्मी डैडी बर्गर से बच्चे आपसे क्यों नहीं संभाले जा रहे? क्या वजह थी? वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते थे, नून लीग वालों को पटवारी कहते थे, क्या वजह थी? अब वो कहाँ गए? वो देखे ना, वो आपके बकौल सुने ना, आपके बकौल वो लोंडे लपाड़े आज वो कहाँ पे हैं? आज वो आप किसी भी चौक चौराहे में, किसी सड़क में आपको नज़र नहीं आएंगे। ना वो फेसबुक में नज़र आएंगे, ना वो ट्विटर में नज़र आएंगे, ना वो आप टिकटॉक में नज़र आएंगे। वो बस चंद दिन के मेहमान थे, जैसे क्या कहते हैं कि वो इसकी मिसाल थी, हाँ बुलबुला थे, जैसे पानी का लिए सिर्फ एक 9 मई का वाकई काफ़ी था। आपके सामने देख लें, वो 9 मई का वाकया उन्होंने खुद किया है ना, वो तो जैन उन्होंने खुद किया है। जब वो साइफर उसने इमरान खान ने साइफर का ड्रामा रचाया और 1.5 साल तक लगातार आर्मी के खिलाफ बोलता रहा, तो जब आपके सामने सारी बात, जब वो 9 मई का वाकया हुआ, आज किधर है वो? आज ना उनके लोड़े न पाड़े आपको नजर नहीं आएंगे आपको।
यही बात है। आप रावलपिंडी से हैं, जी जी पिंडी से। वो पिंडी वाले एक नारा लगाते हैं, ये पीछे भी लगा रहे हैं नारा। जी। लगाए ना जरा एक दफा आवाम को सुनाए। शेर एक बारी फेर ये लगाता है। मियाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले पिंडी वाले आप सही पिंडी के लग रहे हैं मुझे। ये पिंडी वाले। आप असल पिंडी के लग रहे हैं। जी बिल्कुल पिंडी के हैं। और ये नारा है भी शेर के, मियाँ नवाज शरीफ के शेर हैं हम इंशाल्लाह। लग पता जाएगा शेर जदू आएगा, लग पता जाएगा, मियाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, मियाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले। ये थे जी पिंडी के नौजवान और बड़े जोशीले कारकुन जो कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए हाजिर हैं और अब जो है अब मैदान अमल में आ चुके हैं और अब जो है मियाँ की कैंपेन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब जो है इनसे उम्मीदें लगा के अवाम भी बैठी है, तो देखते हैं कि मुल्क में बेहतरी आती है या फिर मुल्क जो है वो महंगाई और पसमानदगी की तरफ जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान जैन हसन भट्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही नई स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।